स्टूडेंट, आपका क्लास 11th में स्वागत है। सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर 3। आपका प्लांट किंगडम चल रहा है, वनस्पति जगत। जो पार्ट 5 के बारे में हमने आपको जिम्नोस्पर्म पढ़ाया, अब आगे अभी पार्ट 5 ही चल रहा है। एक टॉपिक और आपका बचा है, एंजियोस्पर्म, जिसे आवृत बीजी कहते हैं। आवृत बीजी जो पौधे होते हैं, आवृत बीजी पौधे, एंजियोस्पर्म प्लांट्स, ऐसे पौधे जिनके बीज के ऊपर खोल पाया जाता है, उसे आवृत बीजी कहते हैं। हमने बताया था अनावृत बीजी पौधे में आप लोगों को कि ऐसे पौधे के बीज जिनके ऊपर खोल नहीं पाया जाता है, उसे अनावृत बीजी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है आवृत बीजी में कि ऐसे पौधे के बीज जिनके ऊपर खोल पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आवृत बीजी पौधे कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनका बीज फल के अंदर बंधा होता है। इनका बीज क्या होता है? फल के अंदर बंधा होता है। तो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वो अपने यहाँ पाए जाते हैं, साधारण स्थल पर पाए जाते हैं। जैसे आपने अनावृत बीजी पौधे में देखा था, अधिकतर पौधे वो पहाड़ी क्षेत्र पर पाए जाते हैं। लेकिन आवृत बीजी पौधे में ये अपने यहाँ पाए जाते हैं, स्थल पर सामान्य पाए जाते हैं। जैसे स्थल पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा वृक्ष क्या है? यूके लिप्टस। ये स्थल पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा वृक्ष, लगभग 100 मीटर, लगभग 100 फीट, या हम ये कह सकते हैं ये लगभग फीट में और होगा, मीटर में 100 मीटर, 120 मीटर तक के भी लिप्टस देखे गए हैं। तो ये स्थल पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा है। और पौधे हैं आपके सरसों, मटर, अरहर, गेहूं, धान आदि पौधे आवृत बीजी पौधे। आवृत बीजी पौधों में 2 प्रकार के पौधे आते हैं। इनमें 2 प्रकार के पौधे आते हैं, एक बीजपत्री मोनोकाट एंड डाइकाट, एक बीजी तथा द्विबीजी। एक बीजी पौधे तथा द्विबीजी पौधे, इसको एक बीजपत्री कहते हैं, मोनो काटी लिडनी, और इसे कहा जाता है डाई काटी लिडनी। एक बीजपत्री पौधे तथा द्विबीजपत्री पौधे, ये दोनों आवृत बीजी पौधे के अंतर्गत आते हैं। एक बीजपत्री पौधे का एग्जाम्पल आपका है, उदाहरण
मक्का, गेहूं, धान आदि। द्विबीजपत्री में सरसों, मटर, अरहर, चना आदि। देखा आपने, एक बीजपत्री पौधे में आपके मक्का, गेहूं, धान आ जाते हैं। द्विबीजपत्री में आपके क्या आते हैं? सरसों आता है, मटर आता है, अरहर आता है, चना आता है। अब पहले देखिए एक बीजपत्री क्या है। एक बीजपत्री वह पौधे जिनके बीज दो बराबर भागों में नहीं बंटते हैं, एक ही संपूर्ण बीज बना रहता है, उसे एक बीजपत्री कहते हैं। जैसे ये बीज एक ही बीज पत्र में बना रहता है तो इसे एक बीजी कहते हैं। द्विबीजी पौधे ऐसे बीज जिनका बीज दो बराबर अर्धभागों में बंटा होता है, उसे द्विबीजपत्री कहते हैं। इनको आसानी से दो बीज बनाया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि द्विबीजपत्री ऐसा पौधे का बीज है जिसका बीज दो बराबर अर्धभागों में अलग अलग आसानी से बंट सकता है, उसे द्विबीजपत्री कहते हैं। और जिनका बीज एक ही रह जाता है उसे क्या कहते हैं? एक बीजपत्री कहते हैं। तो इस प्रकार से आपके आवृतबीजी पौधे के अंतर्गत स्तंभ पर पाए जाने वाले अपने यहाँ लगभग सभी पौधे क्या कहलाते हैं? आवृतबीजी पौधे कहलाते हैं। इस प्रकार से अब हम ये देखते हैं कि प्रत्येक जो पौधा होता है ये पुष्पी पौधे होते हैं। पुष्पी पौधे का अर्थ है सबसे पहले पौधे में पुष्प आएगा, पुष्प के बाद फल बनेगा, फल के बाद बीज का निर्माण होगा। तो जो पुष्पीय पौधे होते हैं उनमें आप जानते हैं कि किसी पुष्प में कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम ये सब पार्ट पाए जाते हैं, जिसमें फिलामेंट होते हैं, जो स्टेमेन कहते हैं, पुंकेसर होता है और जाइगोनोसर होता है। तो पुंकेसर जो होता है उसमें जो स्टेमन होते हैं, फिलामेंट होते हैं, उनके ऊपर गोल संरचना पाया जाता है जिसे हम एंथर कहते हैं। और एंथर में पराग कण भरे होते हैं और जब ये एंथर फटते हैं तब पराग कण नीचे गिर जाते हैं या इसी के द्वारा फर्टिलाइजर्स होते हैं। तो नए पौधे का क्या होता है? जन्म होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मियासिस डिवीजन के बाद परागकोश से पराग कण बनते हैं। मियासिस डिवीजन के बाद परागकण, परागकोश का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन के बाद आप जानते हैं दो प्रक्रियाएं चलती हैं, एक सूत्री विभाजन जिसे माइटोसिस डिवीजन कहते हैं, माइटोसिस डिवीजन, और एक है आपका मियासिस डिवीजन। ये सूत्री विभाजन है, ये अर्धसूत्री विभाजन, दोनों में डिफरेंस अंतर है। अर्धसूत्री विभाजन में 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है
तो इस प्रकार से मियासिस डिवीजन के बाद परागकण परागकोश का क्या होता है, निर्माण होता, बनते हैं। पुष्प में मादा लैंगिक अंग स्त्री केसर अंडक होते हैं। पुष्पों में जो मादा जननांग होता है वो क्या है, स्त्री केसर, या उसे क्या कहते हैं, अंडक कहते हैं। और इसके बाद स्त्री केसर में अंडाशय होता है, जिसके अंदर एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं। बीजांड के अंदर जाइगोट होता है, जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। जो ओव्यूल पाया जाता है, ओव्यूल बीजांड, उसी के अंदर भ्रूण कोश पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो साइक कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। इसी भ्रूण कोश में भ्रूण कोश भी पाया जाता है। आइए आगे देखिए। आगे आप देखेंगे वर्णन में क्या है, कैसे है। ओव्यूल, बीजांड, बीजांड के अंदर एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है, भ्रूण कोश का निर्माण होता है। और भ्रूण कोश के अंदर एंडोस्पर्म, जिसे हम भ्रूण कोश कहते हैं। अब यहां आपको संशय हो रहा होगा कि एम्ब्रियोसाइट क्या है और एंडोस्पर्म क्या है, भ्रूण कोश क्या है, भ्रूण कोश क्या है और भ्रूण कोश क्या है। तो भ्रूण कोश जैसे ये आपका ओव्यूल है, ओव्यूल को पूरी प्रक्रिया बनने को क्या कहा जा रहा है, भ्रूण कोश कहा जा रहा है। और इसके बीच में जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट है, पोषक तत्व भरे, उसे हम कहते हैं भ्रूण कोश। अर्थात हमारे खाने के योग्य जो न्यूट्रिएंट होता है बीज के अंदर का भाग, उसी को हम क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। तो ये आपके हो गए भ्रूण कोश तथा भ्रूण कोश के बारे में। इस तरीके से ये ओव्यूल में होते हैं। अब आप आगे देखेंगे कि भ्रूण कोश बनने से पहले मियासिस होता है, इसलिए भ्रूण कोश की प्रत्येक कोशा अगुणित होती है। प्रत्येक भ्रूण कोश में 3 कोशिकीय अंड बनते हैं, एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिका तथा 2 ध्रुवीय कोशिका। इस तरीके इसमें इन तीनों का क्या होता है, निर्माण होता है। 2 ध्रुवीय कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं, जिससे द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक बनता है। इस प्रकार से जब पराग कोश से निकलने के बाद अथवा एंजियोस्पर्म द्वारा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। अर्थात परागकण जब स्त्री केसर पर पड़ जाता है, स्थानांतरित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं, जो परागण की क्रियाएं पूरी होती हैं। तो परागण ये हो गया, परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं, जिससे पराग नली बनती है। अब आइए हम एक टॉपिक और इसमें देख लेते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। इसको कहते हैं
निषेचन, द्विनिषेचन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछा जाता है कि द्विनिषेचन किसे कहते हैं, तो द्विनिषेचन क्या है आप इसको देखेंगे। द्विनिषेचन के बारे में, जब दूसरा नरयुग्मक द्विगुणित द्वितीय केंद्र से संलयित होता है, जिससे त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र बनता है। चूंकि इसमें दो संगलन होते हैं, जुड़े होते हैं, इसलिए इसे द्विनिषेचन कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन एक बार आप और देखेंगे, इसकी परिभाषा क्या है डबल फर्टिलाइजेशन की। जब दूसरा नरयुग्मक द्विगुणित द्वितीय केंद्रक में संलयित होता है, जिससे त्रिगुणित भ्रूणकोश केंद्र बनता है, इस संलयित होने की क्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं, अर्थात डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को आज अभी टॉपिक 5 का जो बचा था पार्ट, एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में बताया गया। थैंक यू।